जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास करा दे मित्रों। आप सबका मित्र, आप सबका सखा, आप सबका दोस्त, दासों का दास, आपका अपना दास दोस्त सखा एक बार फिर हाजिर है। दास दीपक अग्रवाल, दिल्ली अपने निवास स्थान से दिनांक 6 मई 2021 को। जैसा कि आज 6 तारीख और कल 7 है, कल एकादशी है, पावन पवित्र एकादशी। हम कलयुगी मानव के उद्धार के लिए ये एकादशी है, जिसे रख के हमारे अनंत जन्म में पापों का नाश होता है और इतने पुण्यों की प्राप्ति होती है कि किसी किसी एकादशी में कि चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी हमारे पुण्य अपने चतुर्मुख द्वारा गिन नहीं सकते। ये हमारे उद्धार के लिए श्री हरि विष्णु जी ने बनाई है, जो कि आपको पता ही है। मुर नाम के दैत्य को उन्होंने जो आज के दिन शक्ति प्रकट हुई थी विष्णु जी के शरीर से, उसका नाश किया था। विष्णु जी ने कहा था जो भी आज एक तो उस बच्ची 16 साल की बच्ची का उसको एकादशी का दिन था, उसे एकादशी कहा था कि आज के दिन जो भी तुम्हारा उपवास रखेगा, जो रखेगा उसके अनंत जन्मों के पापों का नाश होगा, उसे भगवत प्राप्ति होगी, उसे पुण्य मिलेंगे, भगवत प्राप्ति होगी। एक हरि शरणागति ही, हरि नाम ही, राधा गोविंद सीता राम हरि नारायण का नाम ही हमें भवसागर पार लगा सकता है। मेरे पास बहुत सवाल आते हैं। एक सवाल काफ़ी दिनों से आ रहा है, प्रभु जी हमें माला जाप का तरीका बताओ। मैंने इसका वीडियो पहले बनाया था, तो लीजिए कम समय में मैं बताता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। ये मेरे हाथ में माला जी है और ध्यान से समझिए कि हाँ, कल 7 तारीख है, कल जो एकादशी के बाद परसों तर्पण का समय सुबह 5:40 से 9:25 का, मतलब 5:45 से सुबह 9:25 का आपके पारण का समय, माफ़ी चाहूँगा, पारण का, तर्पण का नहीं, पारण का। पारण का समय सुबह 5:40 से 9:25 में इसमें अपना पारण करके उपवास पूर्ण करना है श्री हरि को। उसी समय जो भी है खीर बना के, खीर कोशिश करना गाय के दूध में बनाया करो, प्रभु को गाय का दूध चढ़ता है। गाय के दूध में खीर बना के उसे ठंडी करके तुलसा दल रख के, तुलसा दल एक दिन पहले ही आप उतार लीजिएगा, ठीक है। तुलसा एकादशी वाले दिन नहीं उतारी जाती, उस पर कली उतार लीजिएगा तुलसा जी को, ठीक है। प्रभु जी कहे हे तुलसा माता, मुझे श्री हरि के लिए भोग के लिए आपका तुलसा दल प्रदान करें, पर उनसे प्रार्थना करके फिर लेना। दिन में सुबह सूरज उगने से के बाद और रात को ढलने से पहले तुलसा दल उतारा जाता है, ठीक है जी, और वो रख लेना। और फिर एकादशी वाले दिन उसका जो भी आप फलहार भोजन के रूप में, भोजन तो करना नहीं है, फलहार जो भी करें उसमें तुलसा दल रख के प्रभु को अर्पण करके खुद पाना है, ठीक है। चाय नहीं पीनी, कॉफ़ी नहीं पीनी, ठीक है। और परसों जो पारण का समय है उसमें आपने प्रभु को भोग लगाना है। प्रभु को खीर बहुत पसंद है, चावल बहुत पसंद है। एकादशी पे कुछ भी भोजन नहीं होता, ना चावल होता, ना अन्न प्रयोग किया जाता, ठीक है। द्वादशी वाले दिन चावल जरूर खाने चाहिए, चाहे खीर के रूप में, चाहे कढ़ी चावल के रूप में। ठाकुर जी को कढ़ी चावल ही पसंद है। अगर आप सुबह कढ़ी चावल बना सकते हो उसी पारण के समय में 5:40 पे भिगो के, चढ़ा के, कर कुरा के, तो आप कढ़ी चावल का भोग लगा सकते हो ठंडा करके। वरना खीर सबसे बढ़िया, खीर का भोग लगा दीजिए, प्रभु को अर्पण करिए, तुलसा दल रख के प्रार्थना करिए, प्रभु भोग लगाओ। उसके बाद वो आप पा लीजिए, आपका उपवास पूर्ण हो गया। उसके बाद आप चाय पीना चाहे चाय पी सकते हो, जैसा आपको सही लगे। जो एकादशी रखेगा वो एक दिन पहले से, मतलब आज से कोई भी तमोगुणी आँख नहीं लेगा, ना आज के दिन चावल खाएगा, 10वीं है, ना आज के दिन चावल खाएगा, ना लहसुन प्याज युक्त कोई भोजन करेगा, ठीक है। आज से ही एकादशी 3 दिन की होती है। वैसे तो आज शाम से ही ये उपवास शुरू हो जाता है, लेकिन कारण क्या, कलयुग में कुछ समय ऐसा ख़राब हो चुका है कि लोग रात को भी जॉब से आ रहे हैं, कोई आ रहा है, तो हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कोई बात नहीं, एकादशी आप सुबह, एकादशी जो और व्रत जो शुरू होते हैं हमारे सुबह से चालू होते हैं, जो सूरज उगता है तो आप भोजन कर सकते हैं। और सुबह सूर्य उदय के साथ, मतलब 7 तारीख को सुबह सूर्योदय के साथ एकादशी व्रत तो आपका हो जाएगा। आप उससे पहले नहा धो के, जब भी उठे नहा धो लो, अपने पूजा पाठ लो। और अगले दिन जो पारण का समय होता है वो जो भी बताया गया, सुबह अपने नहा धो के अपना पारण के समय प्रभु को भोग लगा के अपना उपवास पूर्ण कीजिए, ठीक है। और खूब गोविंद का हरि कीर्तन कीजिए। आइए एकादशी में क्यों नाम जप ज़्यादा करना चाहिए उसकी महिमा बताता हूँ, साथ में माला कैसे करते हैं ये समझ लीजिए। मेरे हाथ में ये माला है, ये माला आपको दिखाता हूँ। पहले माला की पहचान देख लीजिए। ये है माला तुलसा माला, यह है तुलसा जी की माला, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए। पहली बात तो मैंने दोनों हाथों की ये उंगली अलग करी है, टच नहीं होनी चाहिए। ये होता सुमेरु, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, एक मन का इधर मोटा है, इधर का मन का पतला है। ध्यान दीजिए, कैमरे के पास ला रहा हूँ। ये मोटा है मन का, ये पतला है, ठीक है। शुरुआत में इस मोटे मन की तरफ से करनी है, ये पतला है। ये बीच में सुमेरु, जिसे कहते हैं राधा रानी गुरु, इसका कोई मैटर नहीं, इसको आपने क्रॉस नहीं करना।
जब भी आप माला करेंगे आपने इस पहले मन के, मोटे वाले मन के चालू करना। पहले मन के बोलना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसे करते करते जब आप इस अंतिम मन के पहुँचोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, यहाँ आपकी एक माला पूरी होती है। आपने सुमेरु क्रॉस नहीं करना, मतलब यहाँ से माला को घुमा देना है। और ये छोटा मन का पहले आ गया, ये छोटा मन का पहले आ गया, फिर यहाँ से दूसरी माला शुरू करो छोटे से। याद रहे सुमेरु मन के को क्रॉस नहीं करना। यहाँ पे आते ही छोटे मन के पे जैसी लास्ट में आएगी वहाँ से माला घुमा देनी है। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसे करते करते इस माला को चलते हुए फिर यहाँ तक आएगी। फिर जैसी लास्ट में पहुँचेगी इस मोटे वाले मनके पे, यहाँ से माला को घुमा देना है। याद रहे इसे क्रॉस मत करना वरना पाप लगेगा। ये समझ लो राधा रानी गुरु हैं सबसे बड़े, इनको क्रॉस नहीं किया जाता। महामंत्र का जाप करते हुए करें। जिनको गुरु दीक्षा द्वारा माला मिली हुई है, गुरु मंत्र मिला, वो उनके हिसाब से चलें। जिनके पास अभी कोई शरणागति नहीं हुई, बस प्रभु का नाम जपना चाहते हैं, माला करना चाहते हैं, तो याद रखें, सबसे पहले बता दूं, ये माला आपको गुरु तक पहुंचा देगी। गोविंद से गुरु मिले और गुरु के बताए रास्ते से गोविंद मिले। आप इस महामंत्र का जाप करोगे तुलसा माला पे। तुलसा माला क्यों? तुलसा माला इसलिए, नाम जब तो आप बिगर माला के भी कर रहे हो, वो भी कोई व्यर्थ नहीं जा रहा है, लेकिन जब तुलसा जी द्वारा प्रभु को भोग लगता है ना, प्रभु हाथों हाथ ग्रहण करता है। तो तुलसा माला द्वारा जब नाम जप होगा ना, प्रभु हाथ के हाथ आपके वो मंत्र को ना, पावरफुल मंत्र हो जाएगा, हाथ के हाथ ग्रहण कर लेंगे। ये कृपा होती है। और वैसे भी समझ लो, बड़े से बड़ा योद्धा अगर रणभूमि में जाता है, चाहे कितना भी बड़ा बलवान हो, चाहे उसने भी कितना भी बड़ा अपना सुरक्षा कवच लगा रहा हो, लेकिन अगर उसके हाथ में शस्त्र नहीं है, तलवार नहीं है, अर्जुन चाहे महाभारत में अगर धनुष बाण नहीं होता तो वो जीत सकता था नहीं। अर्थात बड़े से बड़े कलयुग में पाप का जो पाप है ना, देख रहे हो सब जगह फैला हुआ है, हर जगह पाप फैला हुआ है। तराई तराई जो मच रही है, कोरोना क्या है, ये पाप का रूप है। ये इंसान को मार रहा है, पाप का रूप है। इंसान झूठी सोच के कारण एक दूसरे को भाई भाई मार रहे, पाप का रूप है। और ना जाने बीमारियां आज की तारीख में किस किस रूप में आ रही है, ये हमारे पापों के कारण। हमें छींक भी आती है, हमें अगर बुखार भी होता है, हमारे पाप एक्टिव होते हैं। तो ये तो छोटे मोटे जो कड़ी आते हैं, लेकिन बड़े से बड़े पाप, अनचाही अकाल मृत्यु आ रही है, तड़प के मरना होता है, बहुत प्रकार का आज की तारीख में कलयुग के अंदर तो पाप का बोलबाला होगा। तो कलयुग में प्रभु ने सिर्फ ये कहा है कि मेरा नाम ही एक ऐसा आधार होगा जो तेरे सारे पापों से तेरा नाश करेगा, पापों से तेरी रक्षा करेगा। ये कलयुग में बड़े से बड़े भयंकर पाप आएंगे, इससे इन पापों का नाश करेगा, तेरी रक्षा करेगा। ये अपने आप में सुरक्षा कवच है। जो ये माला जपता है प्रभु का नाम, उसका ऊपर प्रभु की हरि की सुरक्षा कवच आती है, उसका नुकसान नहीं होता। ये खुद श्री हरि कहते हैं। इतने इसलिए कलयुग में महामंत्र कारगर है, हरि का नाम कारगर है, हरि कीर्तन कारगर है। इसलिए आप समझ लो, मैं आप सबका भला चाहता हूँ, इसलिए बार बार वीडियो बनाता हूँ। ये माला हर कोई कर सकता है। श्री कृष्ण सब के, मानव जाति के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्ध पारसी सब के। हमें ये सिखाया गया, हमारा गोविंद कहता मैं सब कहूँ, हमारे राम सबके। ये कोई भी कर सकता है, श्रद्धा से करे या ना श्रद्धा से करे, श्रद्धा से ना करे, बस करे चलो मैं करना है। बीज खेत में डलेगा, चाहे सीधा डले उल्टा डले, अंकुरण तो फूटेगा। अर्थात आप श्रद्धा से नहीं करोगे, एक दिन आपका मन श्रद्धा में युक्त होने लग जाएगा, आप प्रभु की ओर बढ़ने चले जाओगे। इसलिए आप शुरुआत करो। अगर आपको अब भी कह रहा हूँ, अब भी आपको मेरी बात समझ नहीं आती, भगवत गीता उठा के बोलोगे, श्री कृष्ण ने साफ बोला है कि मैं ही सारे पाप का नाश कर सकता हूँ। मेरा नाम ही कलयुग में, राम कृष्ण का नाम ही कलयुग में सारे पापों का नाश कर सकता, तुम्हें सारे पापों से मुक्त करके भगवत प्राप्ति करा सकता है। भगवत प्राप्ति तो हरि नाम ही करा सकता है और पापों को नाश ही हरि नाम कर सकता है। और प्रभु ने कहा है कलयुग में सबसे सरल है, बस मेरा नाम कीर्तन कर, मैं तुझे मिल जाऊंगा और अपने साथ अपने धाम ले जाऊंगा। फिर बता रहा हूँ, दास का उद्देश्य आपका भला है, मेरा भी हो आपका भी हो। एक सच्चा सनातनी सबका भला चाहता है, वो भी कृष्ण भक्त सबका भला चाहता है। ना तो मेरा कोई दुश्मन है और ना ही मेरा कोई दोस्त है, अर्थात मैं सबको बराबर मान के चलता हूँ। मैं किसी से दुश्मनी रखता नहीं, कोई मुझे माने तो कहता हूँ भाई व्यर्थ की सोच है तुम्हारी, मैं तुम्हारा दास हूँ। और दोस्त मतलब प्रीत, सब मित्र हैं लेकिन प्रीत किससे लगा के नहीं रखता। दोस्त तो मेरा सच एक असली है गोविंद, सुख दुख का सच्चा साथी है। बाकी सब ठीक है, मेरे सखा हैं, मित्र हैं, लेकिन जो सच्चा अपना मित्र बनाओ ना, आप गोविंद को बनाओ। क्योंकि मैं भी आपको धोखा दे सकता हूँ, छोड़ के जा सकता हूँ, आप भी मुझे जा सकते हो, लेकिन हरि कभी छोड़ के नहीं जा सकते। तो सबसे बढ़िया यारी गोविंद की यारी, सबसे प्यारी यारी हमारे गोविंद की यारी। तो इसी उद्देश्य से आप ये माला करो, दिन रात करो, खूब करो।
कम से कम 4 माला रोज करनी चालू करो। आप ढंग से करोगे, यकीन कर रहा, गलती होगी कोई, अरे गलती भक्ति मार्ग में हो रही है ना, प्रभु संभाल लेंगे। दुनिया में गलती हो तो सजा मिलती है, और माला जप में भक्ति मार्ग में सजा होगी। प्रभु को पता है ये निकम्मा नालायक है, अब भक्ति की ओर बढ़ रहा है, वो प्रभु ना ये देखते हैं, और धीरे धीरे माला जब करते शुरू होंगे ना, हमारे पापों का विनाश होना शुरू हो जाएगा। तो घबराओ मत, अब गोविंद की शरण में, गुरु की शरण में है ना, सबसे बड़े गुरु तो गोविंद अपने आप तुम्हें माला द्वारा गुरु तक पहुँचा देगा, और गुरु के बताए मार्ग पर चल के आप गोविंद को प्राप्त होगे। बोलो श्री हरि नारायण की जय। अब इसको कैसे करना है मैंने बता दिया। इसे झोली में करना है। इसे एक झोली लेते हैं, ये जैसे झोली है, इस झोली में रखा जाता है तरीके से। याद रहे ये वाली उंगली हाथ नहीं लगानी, इसे तरीके से डाला जाता है। ठीक है, मैं आपको और इसके बारे में और कुछ बताऊंगा भी, बहुत अच्छी बात बताऊंगा। ये देखो, और इसे निकालने के बाद ना, झोली में डालने के बाद इसे झोली में हमने रख लिया। ठीक है, उसके बाद ये झोली होती है, झोली में एक छोटी सी उंगली होती है, इससे आप यहाँ से एक बड़ा हिस्सा होता है, एक छोटा, यहाँ से उंगली बाहर निकाल लो और मन के को पकड़ लो आप। ठीक है, फिर इसको लेके इसे यहाँ लपेट लो, आपकी ये लॉक हो गई। फिर आप अपनी नाम जाप माला शुरू करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रैक्टिस करो, हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा। घबराओ मत, भक्ति मार्ग में गलती हो रही है, प्रभु हमें संभाल लेंगे, उन्हें पता है ये ना समझ है, अज्ञानी है, लेकिन मेरी ओर बढ़ रहा है। प्रभु कहते हैं खुश हो रहा है, चल मेरी ओर बढ़ रहा है, गलतियाँ कर रहा है लेकिन बढ़ तो रहा है ना। प्रभु हमारे ये अपराध क्षमा करते हैं। दुनिया में तो अपने इंद्रियों के लिए, भोग वासना के लिए पाप करते हैं, इसलिए महापाप है। अब भक्ति मार्ग में प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं, गलती हो रही तो प्रभु देखते हैं और समझते भी, अभी अनजान है, नादान है, कोई बात नहीं। स्कूल में टीचर बच्चा ना नया बैठता है, उसे लिखना पढ़ना नहीं आता, गलतियाँ करता है, लेकिन प्रभु कहते हैं एक दिन उसे आगे लेके जाते हैं स्कूल के टीचर ने, इससे ही जाएगा। पेरेंट्स को बोलते हैं ना कोई बात नहीं, अभी नया बच्चा सीख जाएगा। तो प्रभु को पता है नया सीख जाएगा, गलतियाँ कर रहा है, लेकिन प्रभु ये माला के द्वारा ही प्रभु हमारे अपराध भी क्षमा करते हैं और हमें एक दिन प्रभु अपनी भक्ति में लीन करके भगवत प्राप्ति करा देते हैं। इसलिए घबराओ मत, आगे बढ़ो। ये तो एक बात। इसके साथ एक आती है साक्षी माला। अब ये तो मैं माला करता था जब से मैंने दीक्षा ले ली, मेरे को गुरु माला मिली है। आप इसे अगर जो लेना चाहता है, राधा कुंड पे, बरसाना में राधा कुंड पे ये माला मिलती है, वहाँ बार्गेनिंग मत करना, 80-100 रुपये में मिल जाती है। आप इतने महंगे कपड़े लेते हो ऑनलाइन तो नहीं करते। कंठी माला वहाँ 40 रुपये से लेके उसके हिसाब से मिल जाती है, मनकों के हिसाब से कैसे कैसे दाने, वैसे 40 रुपये में आप ये जाप माला जैसे हमारे गुरु द्वारा दी गई है, ये मैं दिखाने के तौर पर कर रहा हूँ। जो हमारे गुरु की दी हुई माला, ये भी तुलसा माला है। ठीक है, ये हमारे गुरु की दी हुई माला है, इसमें भी ये वाला मन का मोटा है और ये वाला पतला है। हम इस माला को नित्य कर रहे हैं। इस माला को, ये भाव है, ये रखी हमने, इस माला में डाल दी। ठीक है, हम गुरु माला करते हैं। ये भी तुलसा जी माला है, तो आप उनसे बोलिएगा तो हमें तुलसा माला चाहिए, वो ओरिजिनल ही देंगे आपसे। उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, कृपया हमें ओरिजिनल दे। ठीक है, और वहीं राधा कुंड में जल से छिड़क के उसे शुद्ध कर लेना, ऐसी कोई बात नहीं। शुद्ध तुलसा जी, पहली बात तो कभी अशुद्ध नहीं होती। आप तुलसा दल भी अगर जमीन पे गिर जाए ना, उठाकर धोकर प्रभु को भोग लगा सकते हो। तुलसा जी कभी अशुद्ध नहीं होती। इसलिए माता बहनें जितनी भी हैं, अपने अशुद्ध दिन में, जो महीने में एक बार अशुद्ध दिन आते हैं सब महिलाओं के 5-6 दिन के, उसमें भी माला कर सकती, उनको कोई नहीं है। बस उन दिनों वो किसी धर्म ग्रंथ को हाथ नहीं लगा सकती, मंदिर नहीं आ सकती, लेकिन बाहर बैठ के, मंदिर से दूर अपने कमरे में, कक्ष में बाहर बैठ के माला जाप कर सकती है, आसन पर बैठ के। इसे कहते हैं साक्षी माला। ठीक है, एक तरफ इसमें 16 मन के होते हैं, मैंने इसे बांध रखा है। ठीक है, इधर है, ये है, सारे मिला के 4 ऊपर है, ये 16 मन के हैं। ठीक है, और एक तरफ मैंने 4 कर रखे हैं। अब जैसे कि मैं आज अभी 16 माला कर चुका हूँ, ये 16 माला मेरी हो चुकी हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने 16 माला करने के बाद एक मन का नीचे कर दो। जब हम 16 माला करते हैं, ये सारे मन के नीचे आते हैं। जब हम एक माला करते हैं, एक मन का नीचे, 2 माला करते हैं, 2 मन के नीचे। इस तरह जैसे 16 माला हो जाते हैं ना, तो इधर से ये 4 माला, 4 मन के ना, ये इन 4 मन को, इसमें उंगली लग जाए कोई टेंशन नहीं, इसमें उंगली लग जाए कोई टेंशन नहीं। ठीक है, इसे साक्षी माला बोलते हैं, प्रमाण मतलब। फिर एक मन का नीचे कर दो, मतलब हमारी 16 माला हो गई। अब फिर अगली माला करो, फिर एक मन का ऊपर ले आओ, एक मन का ऊपर ले आओ, अब पता चलेगा हमारी 17 माला हो गई। फिर एक माला हो गई, 18 माला हो गई। ठीक है, फिर एक माला और ऊपर जाएगी, जब तुम माला कर लोगे 19 माला हो गई। फिर एक माला ऊपर करके जाओगे, पता चलेगा अब आपकी 20 माला हो गई। ऐसे करके ये 16 मन के जब ऊपर आ जाएंगे तो समझ लो आपकी 16 मनकों की एक माला हो गई। फिर आप ये नीचे कर दो, मतलब आपकी 32 माला हो गई। इस तरह से चारों मन के नीचे आएंगे तो आपकी 64 माला हो गई, करीब 1.25 लाख मंत्र हो गए। तो आप समझ लो, ये सबसे बड़ी पावरफुल चीज़ मैंने आपको बताई है। हो सके तो करो, आपका उद्धार हो। फिर कह रहा हूँ, दास का उद्देश्य आपका उद्धार है, उद्धार है, उद्धार है। हो सके तो माला करो। और फिर पारण का समय बता रहा हूँ, 8 तारीख को सुबह 5:40 से लेकर सुबह 9:25 पे। आपका दिन शुभ हो, आनंद में हो, मंगल में हो। और राधा रानी से यही प्रार्थना है, हम सबका कल्याण हो। श्री राधे। अच्छी बात लगे तो शेयर करना। श्री राधे, खुश रहो। श्री राधे।